शनि ग्रह की कक्षा से बहुत दूर अंतरिक्ष के विशाल विस्तार में एक नीला दानव राज करता है। यह वरुण नेपच्यून है, एक विशाल ग्रह जो नीले रंग में डूबा हुआ है। नेपच्यून सूर्य से 8वां ग्रह, सबसे दूर बर्फीले बादलों और सुपरसोनिक हवाओं की एक आकर्षक दुनिया है। 1846 में नेपच्यून की खोज खगोल विज्ञान में एक महत्वपूर्ण मोड़ थी। यह पहला ग्रह था जिसे सीधे अवलोकन से नहीं बल्कि गणितीय गणनाओं के माध्यम से खोजा गया था। किम जियोंग हो के समान, जिन्होंने जोसियन राजवंश के दौरान डेडोंग्योजिडो नक्शा बनाया था, एक प्रभावशाली उपलब्धि। सिर्फ एक अवलोकन से ज्यादा यह विज्ञान की जीत थी जिसने नेपच्यून को एक असाधारण ग्रह का दर्जा दिया। नेपच्यून की खोज आसान नहीं थी। यह उन खगोलविदों द्वारा वर्षों की सावधानीपूर्वक गणनाओं और टिप्पणियों का परिणाम था जिन्हें संदेह था कि यूरेनस की अजीबोगरीब कक्षा किसी अनदेखी वस्तु से प्रभावित हो रही है। 1846 में उनका संदेह कंफर्म्ड हुआ जब अर्बेन लेवेरियर की गणनाओं ने जोहान गाले को नेपच्यून की खोज के लिए प्रेरित किया। इस उल्लेखनीय खोज ने न केवल सौर मंडल के बारे में हमारे ज्ञान का विस्तार किया, बल्कि ब्रह्मांड के रहस्यों को उजागर करने के लिए मानव मन की शक्ति का भी प्रदर्शन किया। नेपच्यून का रहस्यमय नीला रंग, एक विशाल समुद्र की तरह, तुरंत खगोलविदों और जनता का ध्यान आकर्षित करता है। लेकिन पृथ्वी के महासागरों के विपरीत नेपच्यून का नीला रंग पानी पर सूर्य के प्रकाश के परावर्तन के कारण नहीं है, बल्कि इसके वातावरण में मीथेन के कारण है। यह मीथेन लाल प्रकाश को अवशोषित करता है और नीले प्रकाश को परावर्तित करता है, जिससे नेपच्यून को अपना विशिष्ट रंग मिलता है। इस सीमिंगली सिंपल एक्सप्लेनेशन के पीछे जटिल वायुमंडलीय प्रक्रियाएं हैं जो नेपच्यून की जलवायु और समग्र रूप को आकार देती हैं। नेपच्यून की खोज ने इस दूर के बर्फीले विशालकाय के प्रति हमारे आकर्षण की शुरुआत की, और हर नई खोज के साथ हमारा आश्चर्य बढ़ता जाता है। जैसे जैसे हम सौर मंडल के बाहरी इलाकों का पता लगाना जारी रखते हैं, नेपच्यून अंतरिक्ष में हमारा इंतजार कर रहे अनगिनत अजूबों का प्रमाण बना हुआ है। नेपच्यून की मनमोहक सुंदरता और वैज्ञानिक महत्व विस्मय और सम्मान को प्रेरित करते हैं और हमें उस विशाल और रहस्यमय ब्रह्मांड की लगातार याद दिलाते हैं जिसमें हम रहते हैं। नेपच्यून शब्द के हर मायने में एक सच्चा दानव है। पृथ्वी की तुलना में यह बहुत विशाल और बड़ा है। इसकी तुलना पृथ्वी से करने पर आपको इसके विशाल पैमाने का अंदाजा होता है। लगभग 30,600 मील के व्यास के साथ नेपच्यून पृथ्वी से लगभग 4 गुना बड़ा है। आपको एक आइडिया देने के लिए, अगर पृथ्वी एक निकल के आकार की होती तो नेपच्यून एक वॉलीबॉल के आकार का होता। इसका आकार नेपच्यून को बृहस्पति, शनि और यूरेनस के बाद सौरमंडल का चौथा सबसे बड़ा ग्रह बनाता है। लेकिन आकार नेपच्यून की भव्यता का केवल एक पहलू है। नेपच्यून का द्रव्यमान 1.02 x 10 सर्कमफ्लेक्स 26 किलोग्राम है, जो पृथ्वी के द्रव्यमान का लगभग 17 गुना है। यह विशाल द्रव्यमान एक शक्तिशाली गुरुत्वाकर्षण बल बनाता है जो इसके 14 झांक चंद्रमाओं और इसके धुंधले छल्लों को एक साथ रखता है। इसका गुरुत्वाकर्षण प्रभाव दूर के कुइपर बेल्ट तक फैला हुआ है, जहां यह अनगिनत बर्फीली वस्तुओं की कक्षाओं को प्रभावित करता है। जबकि नेपच्यून का आकार और द्रव्यमान प्रभावशाली है, इसका घनत्व एक अलग कहानी है। केवल 1.64 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर पर नेपच्यून का घनत्व पृथ्वी से कम है। यह सुझाव देता है कि यह ज्यादातर हाइड्रोजन, हीलियम और मीथेन जैसे हल्के तत्वों से बना है। यह कम घनत्व इंगित करता है कि नेपच्यून का एक गाढ़ा वातावरण है जो इसके कुल द्रव्यमान के एक महत्वपूर्ण हिस्से के लिए जिम्मेदार है। नेपच्यून का आकार, द्रव्यमान और संरचना यही कारण है कि इसे इसके पड़ोसी यूरेनस के साथ बर्फ के विशालकाय के रूप में वर्गीकृत किया गया है। गैस के दिग्गज बृहस्पति और शनि के विपरीत माना जाता है कि बर्फ के दिग्गजों में बर्फीली सामग्री के विशाल आवरण से घिरा एक छोटा चट्टानी कोर होता है। यह अनूठी संरचना उन्हें पृथ्वी जैसे चट्टानी स्थलीय ग्रहों और सौर मंडल के आंतरिक और बाहरी क्षेत्रों पर हावी होने वाले गैस दिग्गजों से अलग करती है। नेपच्यून का वातावरण स्वर्लिंग बादलों और तेज हवाओं का एक अशांत मिश्रण है जो इस दूर के बर्फीले विशालकाय ग्रह की एक्सट्रीम वेदर कंडीशंस को दर्शाता है। यह ज्यादातर हाइड्रोजन और हीलियम से बना है, मीथेन और अन्य हाइड्रोकार्बन की थोड़ी मात्रा के साथ। नेपच्यून का वातावरण एक गतिशील वातावरण है। यह मीथेन ही है,
जो नेपच्यून को इसका विशिष्ट नीला रंग देता है। यह लाल प्रकाश को फिल्टर आउट करता है और नीले प्रकाश को परावर्तित करता है। यही हम देखते हैं, क्योंकि मीथेन लाल प्रकाश को अवशोषित करता है और नीले प्रकाश को परावर्तित करता है। नेपच्यून को उसका सिग्नेचर नीला रंग मिलता है। नेपच्यून के वातावरण की सबसे उल्लेखनीय विशेषताओं में से एक ग्रेट डार्क स्पॉट है। यह एक विशाल तूफान प्रणाली है जिसे पहली बार 1989 में वॉयेजर 2 द्वारा देखा गया था। पृथ्वी के आकार के बारे में घूमते हुए काले बादलों का यह भंवर गायब होने से पहले कई वर्षों तक अस्तित्व में रहा और इसी तरह के तूफान ग्रह पर कहीं और दिखाई दिए हैं। माना जाता है कि ये काले धब्बे उच्च दबाव वाले क्षेत्र हैं, पृथ्वी के उच्च दबाव वाली प्रणालियों के समान, लेकिन बहुत बड़े पैमाने पर, विशाल तूफानों की तरह लेकिन उच्च दबाव के साथ। नेपच्यून पर हवाएं एक और वायुमंडलीय विशेषता है जो इसे सौर मंडल के अन्य ग्रहों से अलग करती है। 1300 मील प्रति घंटे तक की गति के साथ ये हवाएं सौर मंडल में अब तक की सबसे तेज हवाएं हैं, जो पृथ्वी पर किसी भी हवा से कहीं अधिक तेज हैं। नेपच्यून के कोर से गर्मी से संचालित ये हवाएं अविश्वसनीय गति से ग्रह के चारों ओर घूमती हैं। ये सुपरसोनिक हवाएं बड़े पैमाने पर तूफान और घूमते हुए बादल बनाती हैं, जो ग्रह के दृश्यमान स्वरूप को लगातार बदलते रहते हैं, गोकू के बादलों जितनी तेज। नेपच्यून की शक्तिशाली हवाओं को चलाने वाला मैकेनिज्म पूरी तरह से समझा नहीं गया है, लेकिन वैज्ञानिकों का मानना है कि ग्रह की आंतरिक गर्मी और तेजी से घूमना एक प्रमुख भूमिका निभाते हैं। पृथ्वी के विपरीत, जहां सूर्य का प्रकाश मौसम का प्राथमिक चालक है, नेपच्यून सूर्य से बहुत दूर है और बहुत कम सौर ऊर्जा प्राप्त करता है। इसलिए माना जाता है कि नेपच्यून पर मौसम मुख्य रूप से आंतरिक प्रक्रियाओं द्वारा संचालित होता है, जो इसे ग्रहों के वायुमंडल का अध्ययन करने वाले वैज्ञानिकों के लिए एक आकर्षक विषय बनाता है। नेपच्यून के अशांत वातावरण के नीचे एक रहस्यमयी आंतरिक भाग है, जिसमें एक चट्टानी कोर है जो बर्फ के विशाल आवरण से घिरा हुआ है। जबकि नेपच्यून के कोर की सटीक संरचना और संरचना की अभी भी जांच की जा रही है, वैज्ञानिकों का मानना है कि यह पृथ्वी के समान है, जो मुख्य रूप से लोहे और निकल से बना है। लेकिन पृथ्वी के पिघले हुए बाहरी कोर के विपरीत इमेंस प्रेशर के कारण नेपच्यून का कोर ठोस होने की उम्मीद है। कोर के चारों ओर आवरण है, उच्च दबाव और तापमान का एक क्षेत्र। यह ज्यादातर पानी, अमोनिया और मीथेन बर्फ से बना है। यह आवरण बर्फ की ठोस चादर नहीं है, बल्कि यह एक बहुत ही गर्म तरल परत है, लगभग एक स्लशी की तरह। आवरण के भीतर भारी दबाव और तापमान एक्सोटिक प्रॉपर्टीज वाली बर्फ बनाते हैं, जो पृथ्वी पर बर्फ से बहुत अलग है। नेपच्यून के वातावरण से उसके आंतरिक भाग में संक्रमण क्रमिक है, दोनों के बीच कोई तेज सीमा नहीं है। जैसे जैसे आप नेपच्यून में गहराई में जाते हैं, दबाव और तापमान बढ़ता जाता है, वायुमंडलीय गैसों को एक सुपर क्रिटिकल फ्लूइड स्टेट में फोर्सिंग करते हैं। इस अवस्था में गैस और तरल के बीच का अंतर धुंधला हो जाता है, एक अनूठा वातावरण बनाना जो पदार्थ की अवस्थाओं के बारे में हमारी पारंपरिक समझ को चुनौती देता है। नेपच्यून के आंतरिक भाग का अध्ययन विशाल ग्रहों के निर्माण और विकास में बहुमूल्य अंतर्दृष्टि प्रदान करता है। नेपच्यून की संरचना और संरचना का विश्लेषण करके वैज्ञानिक उस प्रक्रिया का पुनर्निर्माण कर सकते हैं जिसके द्वारा ये विशाल दुनिया अरबों साल पहले बनी थी। इसके अलावा नेपच्यून के आंतरिक भाग के भीतर एक्सट्रीम कंडीशंस में पदार्थ के व्यवहार को समझना न केवल ग्रह विज्ञान के लिए प्रासंगिक है, बल्कि मटेरियल साइंस और कंडेंस्ड मैटर फिजिक्स जैसे क्षेत्रों के लिए भी। देखने के लिए धन्यवाद। सब्सक्राइब करें और लाइक करें। अगली बार मिलते हैं।